श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय सुप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी मंदिर में दुर्घटना के बाद भीड़ की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं का दबाव इतना अधिक होता है कि प्रशासन और शासन की सब व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है। बिहारी जी मंदिर प्रशासन के लिए नित्य नए प्रयोग करने के कारण एक प्रयोगशाला बनकर रह गया है। मंदिर प्रबंधन इस भीड़ के आगे नतमस्तक है। वही भीड़ को नियंत्रित और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर भागीरथी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन के इन्हीं प्रयोगों से स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों का जीवन दुभर हो गया है। देखिए, शासन प्रशासन अगर सरकार को बदनाम करने की साजिश यहाँ कर रहा है, तो ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के साथ है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय मुख्य व्यवसाय व्यापार सब डेयरी में चलता है। अगर यहाँ पे अगर कोई व्यवस्था में कोई बदलाव होना है या कोई व्यवस्थाएं बदलती हैं, तो यहाँ व्यापारियों की राय बहुत मायने रखती है। व्यापारियों के व्यापार पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। आज व्यापारियों का धैर्य जवाब दे गया और आक्रोशित होकर वह सड़क पर उतर आए। घंटे में यहाँ आया हूँ, 1 घंटे में, और उधर भगा रहा है, गलत बात है। ये प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? देर से घूमते हो। बोलिए, क्या बोल रहे थे? तो 2 नंबर भाई काफी देर से खड़े, नंबर भी डेढ़ नहीं खोल रहे। व्यापारियों ने बिहारी जाने वाली गलियों को बंद कर उन पर कब्जा कर लिया और अपने प्रतिष्ठान भी विरोध स्वरूप बंद रखे। कई घंटों चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा प्रशासन के झुकने के बाद ही समाप्त हो सका। प्रशासन ने गलियों में लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाया और लिखित आश्वासन दिया कि अगर भविष्य में कोई प्रयोग किया जाएगा तो व्यापारियों से सलाह मशवरा करके नियम लागू किए जाएंगे। व्यापारी भी किसी कीमत पर बिना लिखित आश्वासन के हटने को तैयार नहीं हुए। सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी प्रवीण मलिक के लिखित आश्वासन के बाद व्यापारी माने। वहीं एसपी सिटी MP सिंह ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जल्दी कोई ठोस नीति शासन स्तर से बनाई जाएगी। गलियों में लाइन लगाने के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था क्यू मैनेजर की थी, जिसमें व्यापारियों का ये कहना है कि इस क्यू मैनेजर से लोग हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर इनका विरोध था। इन लोग बात की गई और एक समाधान निकाला गया, जिस समाधान पे फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। और इसके बाद हम लोग अब साथ बैठ के एक प्रॉपर ढंग से कि हमारा श्रद्धालु जो हमारा भगवान है उसके लिए हम लोग क्या बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं, उसकी व्यवस्था की जाएगी। सर, जन्माष्टमी से अब तक प्रशासन यहाँ व्यवस्थाएं करने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही है? व्यवस्था बिल्कुल सुचारू है, चूँकि भीड़ का दबाव है। कभी कभी थोड़ी बहुत उसमें ऊंचा नीचा हो रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चूँकि गलियों का ये हमारा शहर है और गलियां इतनी सकरी हैं, इतनी पतली हैं, जिसमें तरह तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो कभी कभी फेल हो रही हैं। ये सही है, लेकिन ये भी सही है कि व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं और प्रॉपर व्यवस्था दे रहे हैं। स्थानीय व्यक्तियों और व्यापारियों से बैठक बातचीत के बाद यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। व्यापारी और जनता के हित में गली नंबर 2 और 3 क्यू मैनेजर बैरिकेडिंग को हटाया गया है। भविष्य में इसकी व्यवस्था आपसी बातचीत के बाद ही होगी, ठीक है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार वह मंदिर के आंतरिक मामलों में अनावश्यक दखल नहीं दे सकते, किंतु लॉ एंड ऑर्डर बना रहे इसलिए हस्तक्षेप कर बाहर की व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे रहते हैं। अंदर की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना मंदिर प्रबंधन का काम है। वहीं व्यापारियों द्वारा क्यू मैनेजिंग बैरिकेडिंग को हटाया जाने की मांग को मानते हुए उसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। वहीं प्राय देखने में आया कि मंदिर प्रबंधन द्वारा जो सुरक्षाकर्मी लगाए जाते हैं वह दर्शनार्थियों से अभद्र भाषा और बदसलूकी करते हैं, जिसके कारण आए दिन झगड़े होते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करता है, क्योंकि कार्तिक माह में वृंदावन में देशी ही नहीं विदेशी श्रद्धालुओं के आने की भी प्रबल संभावना रहती है।
वृंदावन की कुंज गलियों में आए दिन रिक्शे गाड़ियों द्वारा लगाए गए जाम से स्थानीय नागरिकों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे यहाँ के स्थानीय नागरिकों का जीवन दुर्लभ हो गया है। वहीं कॉरिडोर बनाए जाने की सुगबुगाहट के तहत यहाँ के स्थानीय लोगों में दहशत व्याप्त है। वे नहीं चाहते कि वृंदावन के पौराणिक स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ हो, क्योंकि वृंदावन अपनी कुंज गलियों और पौराणिक महत्व के कारण ही देश विदेश में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आध्यात्मिकता इन्हीं गलियों में से महसूस करते हैं।